अजय भाई को दिख रहे? यस अजय भाई, क्या बोलना है आपको? मेरा ऐसे मैं क्या है, इस्लाम 360 पे वो हदीस पढ़ रहा था। तो मुझे जी एक हदीस के बारे में जानना था, तो आप बता देते तो सही रहता। जी, बता, बोलिए क्या हदीस है? वो हदीस है सही बुखारी की 25 हदीस है। तो ये आप मुझे जी। एक्सप्लेन कर देते तो मैं बहुत शुक्रगुजार होता आपका। हम्म। सही बुखारी की 25 हदीस, 25 नंबर मैं की पढ़ के हदीस। सुनो। जी 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 जी। हम्म, जी हाँ, ये ये वाली आप मुझे हदीस की उम्मीद तो अन्नास वाली हदीस। जी। जी मैंने हिंदी में पढ़ी है, हिंदी आती है मुझे। तो ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 25 है, किताबुल ईमान की हदीस है। यहाँ पर ये हदीस को भी कोट करते बहुत सारे लोग अजय भाई, जी जिसमें वो दिखाना जी चाहते जी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम ये हुक्म देता है कि काफिरों को कत्ल कर दो। ठीक है ना? एक तो जी वो जी कुरान की बिल्कुल आयत देते बिल्कुल। हैं, तौबा की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जो कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट हाँ पढ़ते ऊपर नीचे पढ़ते तो आपको क्लियर हो जाता है। उसी तरीके जी से जी ये बिल्कुल हदीस का भी बिल्कुल। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िएगा और इस हदीस के बारे जी में भी आप जानिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप जी को ये समझ में आएगा कि ये जो हदीस है ये नहीं बोल रहा कि काफिरों को कत्ल कर दो, बल्कि ये बोला जा रहा उस वक्त के दौर में वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल रहे हैं कि मुझे ये चीजें जो कर रहे हैं इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ने, इसके अलावा अगर कोई ये करता है, अगर कोई जंग करता है इस्लाम से और कोई ये करता है, कोई इस्लामिक स्टेट जो मदीना में है उस पर हमला करता है तो उनसे हमको लड़ाई करना है। तो इसकी शरह में अगर आप पढ़िएगा, इसकी शरह हदीस जैसे कुरान की मतलब कुरान का किसी आयत को समझने के लिए तफसीर होता है, जैसे एक आयत मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसकी तफसीर पढ़ता हूँ, तो हदीस उसी तरीके से कोई सा नहीं समझ में आता तो उसकी शरह होती है, शरह बोलते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन। तो इब्ने हजर अस्कलानी है, उनकी आप शरह पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उस वक्त लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, जो लोग थे जो कि मुसलमान नहीं थे, जिनसे लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। और इसी तरीके की हदीस जिसमें उमिरतु अन उकातिलुन नास के अलावा वहां पर उमिरतु अन उकातिलुल मुशरिकीन का वर्ड वहां पर खास वहां पर यूज किया गया है, जिससे मतलब ये समझ में आता है कि मक्का वाले से जो लड़ाइयां चल रही थी, मक्का वालों से, उसके रिलेटिव में, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है, ना कि ये बोला जा रहा है कि मैं हर मतलब रोड चलते कहीं भी किसी को भी कैसे भी मार दो। इस्लाम में ये नहीं बोला गया है। बल्कि अगर वैसा रहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जहां पर उनका इस्लामिक स्टेट था वहां पर नॉन मुस्लिम रहते थे। तो अगर ये हदीस का मतलब ये कोई समझ रहा है कि किसी भी काफिर को मार देने का मतलब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेट में मदीना में नॉन मुस्लिम कैसे रह रहे थे जब उनको मार देने का हुक्म जी है? तो साफ इससे समझ में आ जी रहा है कि उनको ये जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जब लड़ाइयां चल रही है और उस जमाने में लड़ाइयां चल रही थी, मक्का से भी लड़ाई चल रही थी, रोम से भी चल रहा था, पर्शिया से भी चल रहा था, ठीक है ना, इजिप्ट से भी थोड़ा अनबन चल रहा था। तो उस हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि मुझे इन लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया जो हम मतलब कि ये सब नहीं कर देते हैं और जो इस्लामिक स्टेट को थ्रेट पैदा कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि रोम जो स्टेट था वहां पर वो भी थ्रेट था इस्लामिक स्टेट के लिए उस वक्त, वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर्शिया जो था वो भी तैयार था, मक्का वाले जो थे वो भी बार बार अटैक कर रहे थे, तो उनसे लड़ने के बारे में वहां पे बात हो रहा है। ठीक है, और अगर आप शरह भी पढ़िएगा इसका तो आपको और भी डिटेल मिलेगा। मैं इसको स्क्रीन पे भी चला दे रहा हूँ, ये एक इसका रिप्लाई है, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो इब्ने तैमिया इसके ऊपर में बोलते हैं, इब्ने तैमिया इसी हदीस के ऊपर में कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं, ये लिखा हुआ है मजमू अल फतावा में कि इस हदीस से ये मुराद है कि फाइट दोज हु आर वेजिंग वार, कि उनको लड़ना है जिन जो आपसे लड़ रहे, हुम अल्लाह हैज कॉल्ड अस टू फाइट, जिससे अल्लाह ताला ने लड़ने की इजाजत दी है हमको। ठीक है, इट डज नॉट मीन टू फाइट दोज हु हैव मेड पीस, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपसे पीस में रहते हैं, यानी कि जो भी आपसे लड़ नहीं रहे, जो आपके साथ पीस में रहते हैं उनसे लड़ना। ठीक है ना, ये इब्ने तैमिया बोलते हैं। और उसी तरीके से मैंने जो कोट किया सुनन अबू दाऊद की एक और हदीस है, सिमिलर हदीस है, उसमें उमिर तू अन उकातिलुल मुशरिकीन का वर्ड है, नास को हटा दिया, वहां पर लोग हटा दिया मुशरिकीन, और मुशरिकीन कौन थे उस वक्त? जो मक्का वाले थे। तो इससे भी क्लियर समझ में आ रहा है कि वो मक्का वाले से जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में। इब्ने हजर जो मैंने आपको कोट किया, इब्ने हजर अपने फतुल बारी में बोलते हैं इफ कि ये जो मुराद इससे ये नहीं है कि सभी से आपको ये लड़ना है, बल्कि अगर ऐसा होता तो फिर जिजिया किससे लेना आपको और पीस ट्रीटी किसके साथ करना आपको। ठीक है ना, तो इसके ऊपर में बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया, मैंने दो तीन को कोट कर दिया, इब्ने तैमिया को कोट कर दिया और उसी तरीके से आपका
इब्न हजर को कोट कर दिया, इब्न अल कय्यम ने भी लिखा है और भी स्कॉलर्स ने लिखा, ठीक है। तो इस हदीस का शरह जब हम लोग पढ़ते तो हमको समझ में आता है कि सभी को लड़के खत्म नहीं करना है। वहां पर अगर सबको लड़के मार ही देने का मुराद रहता, जैसे कि ये लोग मुराद लेते काफिर को कत्ल कर दो, तो फिर जिजिया किससे लेंगे, तो फिर पीस ट्रीटी किससे साइन करेंगे, समझ रहे। तो ये चीज है। ठीक है अजय भाई, तो आप क्लियर हो गए आपके? जी शुक्रिया भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।